इस देश में लड़कियों को नवरात्रि में पूजा जाता है। रक्षाबंधन पे राखी बंधवाकर उन्हें प्रोटेक्शन के वादे किए जाते हैं। कैसे हैवानों ने उसका रेप किया और बाद में मर्डर कर दिया। Of course, the injuries on the private parts, but there was not a single inch of the body which was spared. जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, गला दबाकर मारा गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो कभी एशियाज फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम से फेमस था, अब इनफेमस हो चुका है एक इंसिडेंट की वजह से। यहाँ पर एक क्राइम होता है जिसकी एक पिक्चर बना दी जाती है ट्विस्ट के साथ भरी हुई। तो चलो आज उस पिक्चर के हीरोज के साथ तुम्हें मिलवाता हूँ। पहले नंबर पर है संजय रॉय। इनकी प्रोफाइल समझते हैं। ये एक सिविक वॉलेंटियर है, यानी कि पुलिस के साथ अच्छे खासे संबंध हैं इनके। हैबिचुअल ऑफेंडर, अपनी पत्नियों के साथ मारधार करते थे और फीमेल हरासमेंट के केसेस भी इन पे होते रहते हैं, ऐसा इनके पड़ोसियों ने बताया है। देखो ये परफेक्ट प्रोफाइल है इस क्राइम को कमिट करने के लिए, राइट। अब इन्हें हॉस्पिटल का एक्सेस कैसे मिला, ये तो पुलिस और हॉस्पिटल का स्टाफ ही बता सकता है। एविडेंसेस बड़े इजीली मिल गए, ये बड़ी जल्दी पकड़े भी गए, पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी ले लिया। वेल डन कोलकाता पुलिस, वेल डन। लेकिन हीरोगिरी यहां शुरू होती है जब इनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे साथी कौन है जिन्होंने क्राइम कमिट करने में तुम्हारी मदद करी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। बोला मुझे फांसी दे दो पर मैं कुछ नहीं बताने वाला। तो समझ रहे हो, ये चाहे इस पूरे केस के मेन कल्प्रिट हो या ना हो, लेकिन ये जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनके सेवियर जरूर हैं, इसीलिए सबसे मेन हीरो तो यही है। चलो मिलते हैं हमारे दूसरे हीरो के साथ, डॉक्टर संदीप घोष। या देखो आदमी हो तो घोष बाबू जैसा हो, क्योंकि इन्होंने इस इंसिडेंट के बाद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया। तो विद इन 8 आवर्स इन्हें किसी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया। इनके पॉलिटिकल लिंक समझ रहे हो यार, आई जस्ट लव हिम। बंदा हो तो ऐसा हो जिसकी पॉलिटिकल अप्रोच या पावर इतनी तगड़ी हो। हमारे जो सर है ना वो बड़े ही पावरफुल हैं। सर पहले भी अपने ट्रांसफर रुकवा चुके हैं, सर इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे सर की स्टेटमेंट्स, आई एम अ बिग फैन सर, वल्लाह वल्लाह। आपको बता देना चाहिए था ना कि रात को आप अपना सेमिनार हॉल जो है वो भाड़े पर रेपिस्ट लोगों को देते हो, तो नहीं जाती ना वो लड़की वहां पर। खैर छोड़ो, शी वॉज लाइक माई डॉटर। सर एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं ना वैसे, है ना। अब अगर बात हीरोज की हो रही है तो एक साइड हीरो की बात भी कर लेते हैं। हमारे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन और जो उनका स्टाफ था उसकी, इनके जैसी सिक्योरिटी ना, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये लोग वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थे। और भाई इनकी प्राइवेसी और अंडरस्टैंडिंग तो हैट्स ऑफ। इनको मतलब ही नहीं था कि रात को 3 बजे सेमिनार हॉल में चल के आ रहा है या कोई राउंड ही मार ले वहां पर। मतलब नेक्स्ट लेवल की प्राइवेसी इन्होंने दे रखी थी, मजा आ गया। और रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जब ये सारा केस हो गया उसके बाद इन्होंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि विक्टिम को साइकोसिस है और ये सारा केस सुसाइड का है। वाह बेटे, 36 घंटे तक जब उससे काम करवाया तो वो साइकोसिस की पेशेंट नहीं थी, राइट। क्या तुम लोग ऐसा करो, अपना माल मुझे दो, पता तो लगे तुम लोग फूक कर रहे हो। और हाँ, अपनी डिग्रीज भी ना मेरे को पोस्ट करो। मेरे घर में ना टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका है, साला मेरे काम आएगा। वैसे तो मोदी जी की ये वाली वीडियो मैं कभी यूज नहीं करने वाला था, लेकिन हमारा अगला हीरो हमारी अगली हीरोइन है ही ऐसी कि करनी पड़ेगी। दीदी को भी सल्यूट है, क्योंकि दीदी ने जैसे ये इंसिडेंट हुआ इमीडिएटली एक एवेंजर्स की टीम को असेंबल किया, जिसके अंदर सारे मेंबर्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ही थे। दीदी मस्त जोक मारा ना। चलो वैसे यार देखो, सब लोग दीदी के पीछे पड़ चुके हैं आजकल। मीडिया से लेकर दूसरी ऑपोजिशन पार्टी सब दीदी के पीछे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि दीदी बहुत बिजी हैं। दीदी को बहुत सारे काम करने हैं। दीदी इज वे टू बिजी। दीदी को प्रिंसिपल को बचाना है, दीदी को बीजेपी पे ब्लेम लगाना है, दीदी को कुर्सी बचानी है, दीदी को मिष्टी तो ही खानी है। ये क्या लिख दिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि बीच में एक मॉब ने आके जरूर थोड़ा काम इधर उधर कर दिया है, लेकिन अगर सब लोग फिंगर ऑन देयर लिप्स रख ले तो देखना दीदी कैसे एक दिन में सब कुछ ठीक कर देती हैं। दिस इज बिटवीन अस दीदी,
आपका सिस्टम, आपकी अथॉरिटीज, आपकी गवर्नमेंट सब एक फेलियर है। और हो सकता है कि आपके खुद के पॉलिटिशियंस भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व हो। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता ना, तो ऐसा करना, मुझे मेल कर देना, आमी ओपेका कॉर्बो दीदी। चलो एक और साइड हीरो से तुम्हें मिलवाता हूँ, बट उससे पहले ये वीडियो देखो जरा। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस गुस्सा मत करना, मुझे पता तुम्हें गुस्सा आ रहा है बहुत जोर से। ऐसा सब जिन लोगों ने उस डॉक्टर के साथ किया, मुझे पता है उन लोगों को मारने का मन तुम्हें भी कर रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने नहीं मार सकते, वो भी ह्यूमंस है हमारी तरह। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो बनर्जी जी है ना, उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया था कुछ ऐसा सही, तो एचआर वाले उनके पीछे पड़ गए। देखो मुझे लगता है कि असली हीरोज तो ये लॉयर्स और एचआर वाले हैं। ये ह्यूमन राइट्स वालों को ना अच्छे से पता होता है कि कैसे इन लोगों की सजा कम करवानी है। इनका दिमाग जो है ना नेक्स्ट लेवल पर काम करता है। इन लोगों के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि रेपिस्ट लोग जिनकी मेंटालिटी कुछ इस तरह की है, इन्हें वो लोग ह्यूमंस लगते हैं और हम लोग सारे हीरो एक तरफ, सोशल मीडिया एक तरफ। कई लोग यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दे रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ था, नहीं तो ऐसा हुआ था, कुछ लोग फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हैशटैग टेक हर नेम, टेक हर नेम, टेक हर नेम। अरे यार तुम्हें पता है अगर उसका नाम लेंगे, उसकी फोटो शेयर करेंगे तो होगा क्या उससे? जरा देखो, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने फेक प्रोफाइल्स बना ली हैं उस विक्टिम की, और कुछ भी जो मन में आया अनसेंट लिख दिया। कुछ लोग विक्टिम की फोटोज को शेयर करके पता नहीं कैसे इनह्यूमन कमेंट्स वहां पर कर रहे हैं। ये सब किया जा रहा है फीमेल्स को प्रोवोक करने के लिए। ये मिसोजिनिस्टिक लोग कुछ रीजंस की वजह से ही ऐसा कुछ करते हैं। या तो उन्हें सोशल वैलिडेशन चाहिए होती है, या फिर कोई पॉलिटिशियन से ऐसा करवा रहा होता है, या फिर उनका दिमाग के जो तार हैं वो फ्यूज हो चुके होते हैं। तो यार प्लीज इन लोगों को इग्नोर कर दो। इसके अलावा अभी सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूं कि लड़कियां लिख रही हैं हैशटैग ऑल मैन आर सेम, लड़के लिख रहे हैं हैशटैग नॉट ऑल मैन आर सेम। अरे यार बंद कर दो, बंद। हैशटैग ऑल रेपिस्ट आर मोस्टर्स। बस यार अब खत्म करो, बहुत देख ली हमने ये मूवी, अब और नहीं। जरा एक बार सोचो क्या हुआ है उस डॉक्टर के साथ, कैसे हैवानों ने उसका रेप किया और बाद में मर्डर कर दिया। इस देश में लड़कियों को नवरात्रि में पूजा जाता है, रक्षाबंधन पे राखी बंधवाकर उन्हें प्रोटेक्शन के वादे किए जाते हैं, शादी करके साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन अगर तुम रिकॉर्ड चेक करोगे ना तो पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 90 रेप केसेस एक दिन में रिपोर्ट होते हैं। और जो रिपोर्ट नहीं होते ना उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। अगर कोई लड़की रिपोर्ट करवाने जाती है तो उसे ऊट पटांग सवाल पूछे जाते हैं। तुम रात में क्या कर रही थी वहां पर, लड़कों के साथ क्यों घूम रही थी, तुमने शराब क्यों पी थी? अरे यार अगर ये सब पूछोगे तो कैसे बताएगी वो? एक स्कोर यूनिट बना लेने से या फिर न्यू लॉज बना लेने से कुछ नहीं बदलने वाला। याद रखो, लॉज आर मेड टू गवर्न पीपल नॉट मॉन्स्टर्स। अगर इन सब एंटी सोशल एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हो सकता है कि सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि वो चाहता है कि ये सब क्रिमिनल्स हमारे सिस्टम का पार्ट बने रहें। आज ये कोलकाता में हुआ है, कल को हमारा नंबर भी आएगा। तुम्हें लग रहा है कि आज तुम सेफ हो, सिस्टम तुम्हारे साथ है, तो ऐसा नहीं है। जब सिस्टम बदलेगा और जब तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ होगा तो फिर रोते घूमोगे। उस जस्टिस का भी क्या ही फायदा है जो मरने के बाद मिले। पता है ये केस तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो लोग उन कल्प्रिट्स को बचाने में लगे हैं ना, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर कुछ बदलना है, कुछ चेंज लाना है, तो अपने अंदर, अपने दिल के अंदर जो करप्शन है उसे खत्म करो। और अगर तुम्हारा कोई नोन, कोई रिलेटिव, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी या तुम्हारे माँ बाप अगर क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसे रिपोर्ट करो, उसे छुपाओ मत, उन्हें बचाओ मत, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल्स हैं। आज वो कोई छोटा मोटा क्राइम कमिट कर रहे हैं, कल को हो सकता है तुम्हारा ही नंबर हो। और हाँ, इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी।